Students, the topic for today discussion is relationship between classes. हम जावा में अगर बात करें तो क्लासेस के बीच में दो तरीके के रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक हमारे पास में इज़ ए रिलेशनशिप होता है और दूसरा हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप होता है। देखिए, जो हमारा हैज़ ए रिलेशनशिप है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बाइक की बात करूं, सपोज मेरे पास में एक होंडा बाइक है तो इंजन क्या है, मस्ट है। विदाउट इंजन बाइक रन नहीं करेगी। अब मैंने क्या लिखा, होंडा इज़ ए बाइक और होंडा हैज़ इंजन। तो इज़ जो होता है आपका वीक रिलेशनशिप होता है और हैज़ जो आता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर कहीं पे आपको इजी रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना है तो आप देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा कि लेमन इज़ ए फ्रूट। लेमन क्या है, एक फ्रूट है। तो यहाँ पे इज़ ए रिलेशनशिप आया। तो इज़ ए रिलेशनशिप को या फिर हैज़ ए रिलेशनशिप को हम प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इज़ ए रिलेशनशिप की। देखिए, जावा में अगर आप इज़ ए रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का हेल्प लेना होता है। यहाँ पे मेरे पास में क्लास C1 है, क्लास C2 है। क्लास C2 एक्सटेंड C1। इसका मतलब क्या है कि C1 क्या है, पेरेंट क्लास है, C2 क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे इज़ ए रिलेशनशिप हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब रिलेशनशिप बेसिकली है क्या? देखिए, रिलेशनशिप इन जावा मीन्स डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन टू और मोर क्लासेस। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और प्रोग्रामिंग अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रही है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रही है, तो देखेंगे कि जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी क्लासेस को बनाना पड़ता है और इन क्लासेस के बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास में कोई डिवाइस क्लास है, ठीक है, तो वो बल्ब क्लास को इनहेरिट करेगी। तो बल्ब इज़ ए डिवाइस, तो यहाँ पे क्या है, इज़ ए रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में हम दो तरीके के रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक हमारे पास में इज़ ए रिलेशनशिप होता है और दूसरा हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप होता है। इज़ ए रिलेशनशिप में एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है और इसे हम इज़ ए रिलेशनशिप कहते हैं। इज़ ए रिलेशनशिप को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज्म बाय विच वी कैन अचीव जनरलाइजेशन। व्हेनेवर वन क्लास इनहेरिट अनदर क्लास, we have two classes, one is parent class and another one is child class, and this type of relationship is known as is a relationship or inheritance. सेकेंड जो हमारे पास में रिलेशनशिप है वो हैज़ रिलेशनशिप है। जब हम किसी क्लास के इंस्टेंस को किसी दूसरी क्लास में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें हैज़ ए रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। हैज़ ए रिलेशनशिप को एग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में सेव करें तो हमें यहाँ पे कंपोजिट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये हमारा हैज़ ए रिलेशनशिप है। हैज़ ए रिलेशनशिप को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी क्लास के इनसाइड किसी दूसरी क्लास को बना सकते हैं जिन्हें हम इनर क्लासेस कहते हैं। इनर क्लासेस दो तरीके की होती हैं, एक आपकी स्टैटिक इनर क्लास होती है, एक आपकी नॉन स्टैटिक इनर क्लास होती है।
तो यहाँ पर हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप आता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन, एक मेरे पास में एक स्मॉल बॉक्स है। इस बॉक्स के इनसाइड मैंने क्या कर दिया, एक स्मॉल बॉक्स और रख दिया। तो इट मीन्स कि ये जो बिगर बॉक्स है ये स्मॉलर बॉक्स को क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में हैज़ ए रिलेशनशिप है। नाउ स्टूडेंट्स, is a relationship can simply be achieved by using extends कीवर्ड। अगर आप प्रोग्रामिंग में is a relationship को यूज़ करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नाउ is a relationship is additionally used for code reusability in Java and to avoid code redundancy। अब is a relationship का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है कोड रीयूजेबिलिटी और कोड रिडंडेंसी। देखिए, इन दोनों को अगर आप अचीव करना चाहते हो, जैसे आपने कोई कोड एक बार लिखा, सेम कोड कि अगर आपको दोबारा नेसेसिटी है तो आप उसको क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप उसको दोबारा लिखिए। अगर आप उसको दोबारा लिख रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे कोड कैसा हो रहा है, डुप्लीकेसी आ रही है, कोड की रिडंडेंसी आ रही है। तो प्रोग्रामिंग में जितना आप रिडंडेंट कोड को अवॉइड करेंगे, प्रोग्रामिंग आपकी उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ पर इज़ ए रिलेशनशिप का यूज़ हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं और कोड रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इज़ ए रिलेशनशिप की बात करूँ तो इज़ ए रिलेशनशिप जो है वो आपका यूनिडायरेक्शनल है। देखिए, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि अगर मैंने आपसे कहा सिट्रस इज़ ए फ्रूट, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेमन इज़ ए फ्रूट, लेमन क्या है, एक फ्रूट है, तो एक यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है। फ्रूट इज़ ए लेमन हम नहीं लिख सकते हैं, लेमन इज़ ए फ्रूट, बनाना इज़ ए फ्रूट, डेट इज़ राइट। तो नॉर्मल रियल वर्ल्ड में भी अगर आप कहीं पे ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ पे इज़ ए रिलेशनशिप आ रहा है तो हम उसको अपनी प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर कहा जा सकता है। देखिए, जब भी हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे दो क्लासेस मिलती हैं। एक हमारे पास में ड्राइव्ड क्लास होती है जिसको कि हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, एक हमारे पास में बेस क्लास होती है जिसको कि हम पेरेंट क्लास कहते हैं। तो पेरेंट टू चाइल्ड ये आपका क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर है, बाई डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बल्ब इज़ ए डिवाइस बट ए डिवाइस इज़ ए बल्ब इज़ नॉट पॉसिबल सिंस ऑल द डिवाइसेस आर नॉट बल्ब। इज़ ए रिलेशनशिप जो होता है आपका टाइटली कपल्ड होता है। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है, अगर हम किसी एक एंटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी एंटिटी पे भी क्या आता है, इफ़ेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है। आप चाइल्ड के बिहेवियर में कुछ चेंज आया तो इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं ये पेरेंट क्लास को भी अफेक्ट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ इज़ ए रिलेशनशिप। देखिए, अगर मैं इज़ ए रिलेशनशिप के एडवांटेजेस की बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस कोड रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूस रिडंडेंसी। कोड रीयूजेबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास में एक ऑलरेडी डेवलप्ड क्लास है, कुछ समय के बाद में मैं अपने एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा हूँ, मुझे सेम क्लास की ज़रूरत पड़ी, अगर मैं उस क्लास को दोबारा लिखता हूँ तो इट मीन्स वहाँ पे कोड डुप्लीकेसी आ रही है। मुझे बार बार उस कोड को ना लिखना पड़े, जो प्रीवियसली रिटन कोड है मैं उसको अपने प्रोग्राम में दोबारा यूज़ कर लूँ। तो इसलिए यहाँ पर हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं क्लासेस के बीच में, और इज़ ए रिलेशनशिप जो है वो हमें कोड रीयूजेबिलिटी देता है।
सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज रेड्यूस रिडंडेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं किसी कोड को बार बार लिख रहा हूँ, मेरे पास में 4 क्लाइंट्स आए और 4 क्लाइंट्स की सेम रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक वेबसाइट डेवलप करनी है, तो कहीं ना कहीं उन क्लाइंट्स के बहुत सारे फीचर्स ऐसे होंगे वेबसाइट मेकिंग के जो सिमिलर होंगे। तो मैं इसको दोबारा ना लिख के मैं सेम जो क्लासेस मैंने प्रीवियसली डेवलप की हैं क्लाइंट 1 के लिए, उनको मैं क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 और क्लाइंट 4 के लिए यूज़ कर लूँगा। तो इस सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि एक तो यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम आएगी, तीसरा कोड को हमने रिडंडेंट होने से बचा लिया, कोड की डुप्लीकेसी हमने यहाँ पे फिनिश कर दी। तो जितना कोड आपका एलिगेंट होगा प्रोग्रामिंग उतनी ही बेटर होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए हाउ टू अचीव इज़ ए रिलेशनशिप इन जावा। अब जावा में आप इज़ ए रिलेशनशिप को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वे है कि आप एक्सटेंडिंग एन इंटरफेस, कि आप एक इंटरफेस बना लीजिए। दूसरा क्या है, एक्सटेंडिंग ए क्लास, कि आप एक क्लास बना लीजिए। तो आप जावा में अगर इज़ ए रिलेशनशिप को अचीव करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर एक्सटेंड करेंगे इंटरफेस को या फिर एक्सटेंड करेंगे क्लास को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि जब भी हम इंटरफेस करते हैं तो एक्चुअल में होता तो एक्सटेंड ही है, लेकिन हम वहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इज़ ए रिलेशनशिप के जैसा कि मैंने आपको बताया, इज़ ए रिलेशनशिप हमारा कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इज़ ए रिलेशनशिप की बात करें तो ये टाइटली कपल्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है। यहाँ पर हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे आपका इज़ ए रिलेशनशिप हो रहा होता है। इज़ ए रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर हम 60% कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं और 40% हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको बताया गया है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर लें, सपोज़ आपने कोई सेम नेम का कोई फंक्शन बनाया है और एक टाइम पे आप उससे कैलकुलेशन ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप सेम फंक्शन से आप एडिशन ऑफ 3 नंबर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेम फंक्शन है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट बिहेवियर को एज्यूम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, today we have studied about is relationship. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.